वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर शालिनी जैन। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का टॉपिक जो है वो न्यू चैप्टर है फ्रॉम द क्लास 11th क्लास। 11th क्लास में जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर 2 दैट बायोमोलिक्यूल्स। अब ये जो चैप्टर है ये कई जगह कॉमन है बच्चों। इस चैप्टर का जो कंटेंट है, इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो कई जगह कॉमन है। अगर हम सिर्फ बायोलॉजी की इटसेल्फ बात करते हैं तो दिस बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है लाइक न्यूक्लिक एसिड जो है, हम कहाँ पढ़ने वाले हैं इन द क्लास 12th मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस जो चैप्टर होगा उसमें न्यूक्लिक एसिड डिटेल में पढ़ा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ही क्या करते हैं, फोकस करके अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत अच्छे से लेते हैं, टॉपिक्स अच्छे से समझते हैं, तो यही टॉपिक जो है वो आपका वहां पे भी क्या हो जाता है, फुलफिल करेगा वहीं के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने में। ऑलराइट। Similarly, if you are in general, whether you are biology aspirant है या फिर आप नीट एस्पिरेंट है या फिर आईआईटी के एस्पिरेंट है, तो अब जो है 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। सिमिलरली बट कहाँ से बिलोंग करता है, वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर आ रहा है बायोमोलिक्यूल्स। तो all the topics, everything is same। बायोमोलिक्यूल तो बायोमोलिक्यूल ही रहेगा, आप उसको केमिस्ट्री में पढ़ा लो या फिर आप मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में पढ़ा लो या बायोलॉजी के अंदर पढ़ा लो। ठीक है बच्चों, तो ये जो टॉपिक मेरा कहने का मतलब है, व्हाट आई ट्राइंग टू से इज कि आप इस टॉपिक को इतने अच्छे से यहाँ 11th क्लास में प्रिपेयर कीजिए, सो दैट आपकी 12th की जो भी अगर केमिस्ट्री में आने वाला है तो यू विल बी एबल टू you will be able to attempt the more questions from this chapter, okay, and you have to got it right। सेकेंडली, अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से आएगा तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर से अगर हम ओवरऑल देखे जाए तो 3 to 4 क्वेश्चंस जो है ओवरऑल जो है क्या होंगे बच्चों, अराइज होने वाले होते हैं। ठीक है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए 3 to 4 क्वेश्चंस जो है वो टारगेटेड क्वेश्चंस इस चैप्टर में से निकल के आते हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद सोच सकते हैं 4 4 ठीक है बच्चों, तो 24 मार्क्स जो हैं, 24 मार्क्स और 16 मार्क्स एटलीस्ट जो है वो मिनिमम आपके इस चैप्टर में से कवर हो जाएंगे। सो पे मोर अटेंशन और अच्छे तरीके से सुनिए, समझिए और लर्न करिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी को हम क्या मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, और हम उसकी एक एक लाइन जो है वो कवर करेंगे। कहीं हमें लगेगा कि वी नीड टू नो लिटिल बेटर और थोड़ा सा डीप हमें जाने की जरूरत है, सो विल गो एंड हम आपको बताएंगे एंड वी विल कम बैक टू एनसीईआरटी अगेन। बच्चों, तो अब देखिए क्या है बायोमोलिक्यूल्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स इटसेल्फ, अगर इस मॉलिक्यूल को, इस वर्ड को आप क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, so what you're going to get, you're going to get the two words, है ना। एक तो है हमारा बायो और दूसरा है मॉलिक्यूल। सो बायो मीन्स हो जाएगा, हम यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं सो दैट आप लोग पढ़ पाए। ठीक है, दैट इज बायो मीन्स हो जाएगा हमारा लिविंग सिस्टम। बायो मीन्स लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो लिविंग सिस्टम के अंदर जो पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स है, दे ऑल आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। सो हमारी बॉडी के अंदर जो भी आपको क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, सो अगर आप 5th क्लास को भी रिकॉल करेंगे, अगर 5th क्लास ऑनवर्ड्स अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ी है बच्चों, तो आपको पता होगा व्हाट आर प्रोटीन्स, है ना, टर्म सुनिए आपने, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, है ना, अमीनो एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, है ना, ये सारी जो टर्म्स है बच्चों, ये सब जो है हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है, एक बात और आपको समझनी पड़ेगी। हमारा जो लिविंग सिस्टम है, हमारे सिस्टम जो है, इसमें बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना, हमारा मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं ऑल टुगेदर साइमल्टेनियसली नॉन स्टॉप चलती रहती हैं। दैट इज व्हाई अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड लिविंग। ठीक है, सो ये जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में नॉन स्टॉप चल रही हैं बच्चों, these all are reactions called metabolic reaction। और metabolic reaction लिविंग सिस्टम के अंदर होना कहलाता है हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, तो हमारी अगर बेसिकली इस लाइन को हम क्या करें, फोकस करते हुए बोलते हैं, तो लिविंग सिस्टम इज इनकम्प्लीट, बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट द केमिस्ट्री, विदाउट द केमिकल रिएक्शंस।
बिकॉज मेन प्रोडक्ट जो है हमारे रिएक्शंस के जो बनकर निकलते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारा सिस्टम को रन करने के लिए हमें लाइव जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों, सो वही हमारे मेन अंडरलाइन रहेंगे। सो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, हमें इस चैप्टर के हमारी जो अभी देखो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, आगे हम प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। सो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, अगर ह्यूमन के अंदर बात करें, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे आप पढ़ोगे कि बहुत सारी साइकिल्स जो है चलती रहती हैं, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है वहां पर हो रही है। तो उन सभी केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स कौन होंगे, हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, समझ में आ रही है। सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दोज मॉलिक्यूल्स आर, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी कैसे होती है, वो कैसे मिलकर बनते हैं, इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखिए हमारी, ये देखिए ये हमारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों। तो अब देखो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर हमारी इतनी बात हो गई थी कि लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स जो है बच्चों, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, दे आर गोइंग टू बी टू टाइप्स, ठीक है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आज पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलरली बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। सो अब हम आपको बता रहे हैं लिविंग सिस्टम के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, उन बायोमॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑफ टू टाइप, ठीक है। फर्स्ट होगा हमारा बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंडली होगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो आप ये जैसे जिफ देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए एक माइक्रोमॉलिक्यूल जो है दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट, हम कैसे इस चैप्टर को आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखो क्या है, कोई भी अगर हम बायोमॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, इस पूरे बायोमॉलिक्यूल के टॉपिक को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं अपन, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, कोई भी लिविंग सिस्टम लिया हमने, ठीक है, लिविंग सिस्टम में एज वी से मैंने रैट लिया, अब रैट को सेक्रीफाइस करके उसका मैंने क्या निकाला है, लिवर निकाला है, ठीक है बच्चों, उसका कोई भी ऑर्गन निकाला है। अब उस ऑर्गन को हम क्या करेंगे, एक सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके उसकी स्लरी बनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें तो लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है, तो एक लिविंग सिस्टम तो चाहिएगा। तो हमने क्या लिया है, रैट लिया है, ठीक है, और रैट ले लो, चीक के सेल्स ले लो, ठीक है, आपकी यहाँ से कोई सेल्स उठा लो आपकी बॉडी से, ठीक है, प्लांट का कोई लीफ उठा लो, ठीक है, कोई भी उठाओ के कोई भी लिविंग सिस्टम लेके उसको क्या करना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, क्या करना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक सॉल्वेंट यूज करेंगे, उसके साथ मिक्स करके उसका हम क्या करेंगे, मोटर और पेस्टल में ग्राइंड करने वाले हैं। ग्राइंड करने से जो स्लरी बनेगी, जो चटनी बनेगी, हम उसकी स्टडी करने वाले हैं बेसिकली बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप, कौन से, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। बड़े साइज के होंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, वो कहलाएंगे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, छोटे साइज के होंगे वो क्या कहलाएंगे, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब इस साइज का जो हाँ पैरामीटर पढ़ने वाले हैं वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करना है, कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमने क्या किया, मिक्स करने पे उसकी स्लरी बनाई, चटनी बनाई, एंड देन वी आर गोइंग टू क्या करने वाले, उसको फिल्टर करने वाले हैं थ्रू चीज क्लॉथ, थ्रू मसलिन क्लॉथ, ठीक है। जो भी आप करते हो, चाय बनाते हो, चाय को घर पे छानते हो ना स्ट्रेनर के थ्रू, और फिर फिल्ट्रेट हमारे पास नीचे आ जाते हैं, दैट इज द मेन चाय, ठीक है, द लिक्विड जो हमें मिल जाता है, टी, ठीक है, एंड जो ऊपर उसके क्या रह जाते हैं, बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, तो यही सेम काम हमें करना है, ठीक है। सो हमने लिविंग सिस्टम का क्या बनाया है, स्लरी बनाई है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर करने के बाद द बिग मॉलिक्यूल्स विल बी ऑन दी क्लोथ और दी मसलिन क्लोथ, बड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर रुक जाएंगे और जो नीचे आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फिल्ट्रेट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो फिल्ट्रेट कहलाएंगे। एक्सक्यूज मी। तो अब देखो ये हाँ हमें नीचे मिल गए हैं फिल्ट्रेट, ठीक है, ये कम हियर,
ये देखो ये है हमारा फिल्ट्रेट, और जो ये ऊपर जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ये है हमारा रिटेंटेट। क्या कहलाएगा? रिटेंटेट। सो ऑब्वियसली जो ऊपर रह गया है वो मॉलिक्यूल्स बड़े साइज के हैं, दैट इज व्हाई वो उसको क्या कर रहे हैं, फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो बात करनी है कि जो ऊपर देखिए, अब हमने यूज क्या किया था सॉल्वेंट, हमने यूज किया था सॉल्वेंट ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना बच्चों? देखो ये होता है हमारा एसिटिक एसिड, राइट। अब इसके चारों के चारों, हम तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो हमने क्या से रिप्लेस करवाए हैं, क्लोराइड से रिप्लेस करवाए, तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बन गया। ये इस सॉल्वेंट हमने यूज किया है। तो अब ये जो क्या है, दिस इज द एसिड, नाम में ही एसिड है तो दिस इज एसिड। तो अब जो कंपाउंड जो नीचे आ गए हैं वो हो गए हैं एसिड सॉल्युबल पूल। क्या है यहाँ पे, जो भी एसिड के अंदर सॉल्युबल मतलब जो सॉल्व डिसॉल्व हो गए थे, है ना बच्चों, जो डिसॉल्व हो गए थे वो नीचे आ गए हैं, जो डिसॉल्व नहीं हुए वो ऊपर रह गए। तो यहाँ आ जाएंगे हमारे एसिड इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल पूल। ठीक है भाई, दोज मॉलिक्यूल्स which are not soluble in the trichloroacetic acid वो ऊपर मिल गए, और जो soluble हो गए वो नीचे फिल्ट्रेट में चले गए। सो हम उनको एसिड soluble और इनसॉल्युबल के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर बायो मैक्रोमोलिक्यूल, एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, वेदर नीचे के साइड में हमें क्या मिले हैं, एसिड soluble और यू कैन से फिल्ट्रेट और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए माइक्रोमोलिक्यूल्स नीचे मिलेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर मिले हैं, और एसिड सॉल्युबल पूल भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं साइज की। देखिए बिगर साइज जो मॉलिक्यूल होंगे वो रहेंगे ऊपर। तो 1000 डेल्टॉन्स के जो मॉलिक्यूलर साइज के जो 1000 मॉलिक्यूलर वेट से जो ऊपर के होंगे मॉलिक्यूल्स, जो हेवियर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब आएंगे रिटेंटेट के अंदर, या हम कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? और जो 1000 से नीचे होंगे, बेटा यहाँ 10,000 नहीं, 1000 है, ठीक है बच्चों, लेस देन 1000। ठीक है, तो अब बेसिकली जो 18 टू 800 डाल्टन, 18 टू 800 डाल्टन रेंज के अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब आते हैं नीचे फिल्ट्रेट के अंदर, और फिल्ट्रेट में आएंगे तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साइज हो गए, तो वो क्या कहलाएंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। होप इट इज वेरी वेरी क्लियर गाइस। ठीक है बच्चों, ऊपर हमें मिलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, नीचे माइक्रोमोलिक्यूल्स। हमें एसिड ऊपर मिलेंगे इनसॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल। बात समझ में आई? मोर देन 1000 डेल्टन्स वेट वाले, लेस देन 800, और यू कैन से अप टू 1000 डेल्टन्स वाले मिलेंगे मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई? सो दिस इज द मेथड टू आइडेंटिफाई द लिविंग टिश्यू के अंदर, लिविंग सेल के अंदर हमारे सेपरेशन करने का मेथड था ये बच्चों। ठीक है, किसको, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ देखिए बच्चे, the common feature common to all the biomolecules found in the acid soluble pool is that they have molecular weight ranging from 18 to 800। जो हमें नीचे मिल रहे हैं ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या कह रहे हैं, जो फिल्ट्रेट में जो हमें मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं उन सबके अंदर एक ही फीचर रहेगा कि उनका साइज छोटा है। बात समझ में आ रही है? वो उस एसिड में सॉल्युबल है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी 10 एक्स्ट्रा है बच्चों। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो इन सब के अंदर एक ही फीचर रहेगा। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। लेट्स गो अहेड। अभी देखिए नेक्स्ट, अच्छा स्लाइड फर्स्ट होगी। नाउ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हमें मिले चीज क्लोथ के ऊपर, so वो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आएंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आएंगे। ठीक है, अब देखो इधर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे। अब यहाँ पर जो होंगे बिग बिग साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि प्रोटीन्स। सारे प्रोटीन्स जो हैं वो रिटेंटेट के अंदर आएंगे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और क्या क्या मिलेगा हमें, न्यूक्लिक एसिड हमें यही मिलेगा। और क्या मिलेगा हमें, यहाँ हमें पॉलीसैकेराइड्स हमें यही मिलेंगे बच्चों। और क्या मिलेगा बच्चों हमें, यहाँ हमें लिपिड भी मिलेगा। लिपिड लिखकर मैम ने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया, स्टार मार्क किया है। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, within the same
वीडियो। सो ये हमारे जो रिटेंटेट में हैवियर मॉलिक्यूलर साइज के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो लिविंग टिश्यू में जो रिटेंटेट में मिल रहे हैं वो हमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रोटीन, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेकेराइड्स बोलिए या न्यूक्लिक एसिड्स बोलिए, और लिपिड्स भी हमें रिटेंटेट में ही मिल रहे हैं। ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो अहेड। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, क्या बताया था आपको, मैंने यहाँ लिखा था लिपिड, यहाँ हमने क्या लिखा था, लिपिड लिखा था, और साथ में मैंने क्या बनाया, एक स्टार मार्क किया है। बेटा यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में भी बता ही देती हूँ कि जो नीचे हमें फिल्ट्रेट मिला है, या जिसे हम एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर जो हमें माइक्रोमोलिक्यूल्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, दे वुड बी अमीनो एसिड्स होंगे वो, ठीक है, वो हमारे मोनोसेकेराइड्स होंगे, ठीक है बच्चों, और वो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है बच्चों। सो दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स की ये यूनिट्स जो होती है, सारे जो स्मॉलर यूनिट्स होंगी, जो ऊपर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी सारी मोनोमर यूनिट्स जो है हम, ठीक है। सो जैसे अमीनो एसिड्स मिलकर मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो अमीनो एसिड्स क्या हो गई, स्मॉलर यूनिट हो गई, तो वो हमें कहाँ मिल रहे हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल की रेंज में मिलेंगे। सिमिलरली जो पॉलीसेकेराइड्स है वो मोनोसेकेराइड्स के क्या करने से, मिलने से बनती है ना बच्चों, तो मोनोसेकेराइड सारे नीचे आ जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड्स के सारे जो होंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे, मोनोमर्स जो होंगे, वो सब नीचे मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो नाउ आपको पता चल गया व्हाट आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब मैं यहाँ पे स्पेशली आपको एम्फोसिस करके बताना चाहूंगी लिपिड के बारे में। अब देखिए लिपिड, अब मैं बता रही हूँ लिपिड की एक रहस्यमयी बात आपको। क्या, लिपिड, लिपिड का जो साइज होता है बच्चों, वो होता है 800 डाल्टन्स। ऑलराइट, तो 800 डाल्टन से भी छोटा ही होता है, ठीक है। तो इसको हमने रिटेंटेट में क्यों रखा, तो हमने बायो मैक्रोमोलिक्यूल की रेंज में क्यों रखा, ये क्यों खुद ऊपर की तरफ अटक गया, जबकि इसका साइज तो छोटा है, इसको नीचे फिल्ट्रेट में आना चाहिए था, राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फैक्ट। देखिए बच्चों, लिपिड्स की बात करते हैं, तो लिपिड्स में एक सबसे पहले आप लिविंग सिस्टम में सबसे पहले अगर आप बात करोगे लिपिड की, कि लिपिड आप कहाँ पे आपने सुना है लिविंग सिस्टम के अंदर, एक सेल के अंदर बात करें तो लिपिड कहाँ आपने ये टर्म सुनी है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारी फॉस्फोबाइलेयर लिपिड होती है, लिपिड की बनी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। हमने लिविंग टिश्यू लिया है ना, हमने क्या लिया, लिवर लिया है, हमारे किसका, किडनी, फैट को सेक्रीफाइस करके उसका लिवर लिया, उसका टिश्यू का हमने क्या बनाया है, स्लरी बनाई है। तो वो क्या है, लिविंग सेल की, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके सेल के पास में, इसकी बनी हुई होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। तो बच्चों ये देख सकते हो आप जिफ, इस जिफ में क्या बताया जा रहा है कि ये हमारी फॉस्फोलिपिड की लेयर है। यहाँ पे ये हमारे क्या लगे हुए हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ये बीच बीच में प्रोटीन्स हैं, है ना बच्चों आपको ये बात। तो अब देखिए क्या होता है, Biomacromolecule, with the exception of lipids, have the molecular weight in the range of less than, in the range of, अच्छा नॉर्मली बात यहाँ पे 10,000 लिखा है बच्चे, 1000 की बात है, ठीक है। सो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो 1000 से क्या होते हैं, डेल्टन से ऊपर वाले होते हैं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, किसका, लिपिड का। सो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सो अब देखिए लिपिड का वेट तो क्या है, 1000 डेल्टन से नीचे है, वो हमें कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। क्यों, लेट्स सी अहेड। अब देखो ये भी क्या कर रहा है, सोच रहा है भाई व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ। So molecular weight of a lipid does not exceed 800 Dalton, से बड़ा नहीं है। Then why the lipids come under the category of acid insoluble, ऊपर क्यों मिल गया, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या रहस्यमय रचना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। So now let's see। अब देखिए हमारा जैसे ही क्या किया हमने, ये हमारी लिपिड की लेयर है, बाय लेयर लिपिड है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हम बनाते हैं बच्चों, तरीके से बनाते हैं। आप जिफ में भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये लिपिड हो रहा है, ठीक है, बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल है, चैनल प्रोटीन है। सो यहाँ से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल इनटेक हो रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और सेल के अंदर जा रहा है। तो जैसे ही क्या किया जाता है, मोटर और पेस्टल के अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड प्लस लिविंग टिश्यू को डाल के क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। तो सेल को क्या कर रहे हैं हम,
सेल को हम क्रश कर रहे हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम क्रश कर रहे हैं। सो मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड की बायलेयर की मेम्ब्रेन है ना, रेगुलर एक पैटर्न है। सो जैसे ही हम उसको क्रश करते हैं वो छोटे 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 पीसेस के अंदर क्या हो जाती है बच्चों, ब्रेक हो जाती है। छोटे छोटे पीसेस के अंदर हमारी मेम्ब्रेन जो है ब्रेक हो जाती है और वो फिर से एग्रीग्रेट हो जाती है। एग्रीग्रेट होकर छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेती है, छोटे छोटे। इसलिए जैसे ही टूटा तो ये मेम्ब्रेन थी हमारी, सिंगल रेगुलर मेम्ब्रेन थी, इसको ग्राइंड किया, ये टूट गई, तो हर एक पीस ने क्या किया, अपनी अपनी वेसिकल्स बना ली, छोटी छोटी वेसिकल्स में बन गए, छोटे छोटे गोले बना लिए और एक साथ एग्रीग्रेट हो जाते हैं, एक साथ एग्रीग्रेट हो जाते हैं। दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द चीज क्लॉथ, या फिर जो फिल्टर के लिए जो भी रखा था हमने उसको क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, तो लिपिड आर इंडीड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम है। लिपिड्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज्ड इनटू द स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड, है ना। तो बहुत सारी हमारी मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड्स की बनी होती है। यहाँ देखो क्या हो रहा है पिक्चर के अंदर, उसकी स्लरी बनाई जा रही है। जब स्लरी बनाई जा रही है सो मेम्ब्रेन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। प्यारे बच्चों, कैन यू सी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो रही है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बीइंग कंडक्टेड बाय दिस मोटर एंड पेस्टल। तो फ्रिक्शंस की वजह से छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई है, टूट गई है। अब क्या होगा, वो छोटी छोटी जो मेम्ब्रेन के पीसेस थे ये कंबाइंड होकर वेसिकल्स बना रहे, एक वेसिकल्स के रूप में, छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में आ जाती हैं और सब एग्रीग्रेट होकर एक साथ क्या कर लेते हैं, उनका ओवरऑल जो है वो एग्रीग्रेट होकर साइज बड़ा हो जाता है। इन द फॉर्म ऑफ इट फॉर्म्स वेसिकल्स व्हिच आर वाटर insolubles. Vesicles get separated along the acid insoluble pool. That is why वो ऊपर की तरफ insoluble pool के अंदर ही separate हो जाते हैं। I hope it is very clear बच्चों। I tried my level best to give you explanation with the GIFs और अच्छे diagrams और pictures के साथ बताने के लिए। I hope this is very very clear कि जो लिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो फ्रिक्शन और डिसरप्शन की वजह से छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी पीसेस में टूटती हैं और वो खुद एक दूसरे से ज्वाइन होकर क्या कर बना लेती हैं, वेसिकल्स बना लेती हैं। वो सारी वेसिकल्स एग्रीग्रेट हो जाती हैं, एग्रीग्रेट होने के बाद वो क्या होते हैं, उस मेम्ब्रेन के को क्रॉस थ्रू नहीं कर पाते। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई वो हमें एसिड इनसॉल्युबल या रिटेंटेट या बायोमैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में मिलते हैं, ऑल्दो देयर साइज इज ऑफ लेस देन 1000 डाल्टन्स। बात समझ में आ गई लिपिड के बारे में? ओके बच्चों, लेट्स गो अहेड। सो देख लीजिए वेसिकल्स बना के दिखाई है यहाँ पे। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स है नहीं, बट ऊपर मिल रहे हैं। लेट्स गो अहेड बच्चा। देखिए द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स द रफली साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। अब बेसिकली नीचे की तरफ हमें क्या मिला है, सारे हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स और ना डीएनए भी ऊपर मिल गया, लिपिड की लेयर भी ऊपर मिल गई। तो नीचे क्या मिलेगा, बेसिकली फिल्ट्रेट के अंदर क्या आएगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होगा, छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स है ना, उनके मोनोसेकेराइड्स आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, वो सब हमें मिलेगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर। तो देखो द मैक्रोमोलिक्यूल्स from the cytoplasm and the organelles become the acid insoluble fraction we have discussed. So acid insoluble and the soluble fractions together represent the entire composition of a living system, or you can say the living tissue or organ. दोनों को मिलाकर हमें यही तो मिला, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल दोनों को मिलाकर हमें क्या मिला है, पूरा लिविंग टिश्यू के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो मिल गया है हमें। ठीक है, सो दिस इज द way to study the organic biomolecules in the living cell. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। अब ये तो हमने बात की कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे लिविंग सिस्टम के अंदर वो कैसे हम स्टडी करेंगे, वेदर इट कुड बी बायोमैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। अब देखिए हमारे सेल के अंदर जो है सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा भी तो बहुत सारे क्या है, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, है ना। वो सब क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कहलाएंगे, है ना। सो देखिए क्या करते हैं, सपोज आई एम टेकिंग, एक मैंने क्या लिया, एक लीफ ली है। ठीक है बच्चों, एक ये ली है मैंने लीफ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एनालिसिस करना चाहते हैं एक लिविंग टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो एक हमने क्या लिया है, लिविंग टिश्यू लिया है, जो कि मैंने लिया है लीफ। ठीक है, अब मैंने इसका सबसे पहले वेट कर लिया कि इसका कितना वेट है। अभी जैसे ही मैंने इसको प्लग ऑफ किया और प्लग ऑफ करते ही मैंने इसको क्या कर लिया, वेट कर लिया। तो ये जो होगा इसका कहलाएगा
वेट वेट। अभी इस समय इसके अंदर वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट है, दैट इज वाई ये थोड़ा सा वेट होगा, मॉइस्चर होगा, तो इसका वेट वेट आएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। प्यारे बच्चों, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस लीफ को ड्राई करेंगे। ड्राई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रिंकल, और इस तरीके से कुछ हो जाएगी। इसका सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल जो है, मॉइस्चर जो है, वो ये लूज कर देगी। अब हम इसका वेट करेंगे तो बच्चों वो क्या होगा, दैट वुड बी ड्राई वेट ऑफ लिविंग टिश्यू। अब ड्राई करने के बाद हम इसको करने वाले हैं बर्न। अब हम इसको करने वाले बर्न। सो बर्न करने पर क्या होगा, पानी पहले ही निकल चुका था, ड्राई वेट पहले ही आ चुका था। सो बर्न करने पे अगर इसके पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड जो है वो सारे क्या निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएंगे। ठीक है, कुछ स्टिल थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल बचा है तो भी वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। सो बर्न करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको मिलेगी ऐश। क्या मिलेगा, ऐश। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सब इसका साथ छोड़ चुके हैं, बर्न करने पे पानी निकल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल चुके हैं। द लेफ्ट थिंग इज दी इस ऐश के अंदर हमें क्या मिलेगा बच्चों, इनऑर्गेनिक inorganic compounds, or you can say molecules। अब क्या मिलेंगे इसके अंदर, जो सिर्फ सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी आयंस होंगे, जितने भी आयंस होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, और बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, सल्फेट आयंस, ठीक है, और इस तरीके जितने भी आयंस है वो सब क्या होंगे, वो इनऑर्गेनिक क्या कहलाएंगे, कंपाउंड्स कहलाएंगे। सो इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करना होगा किसी लिविंग टिश्यू में। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई, और वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मेथड। क्या कहलाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव मेथड कहलाएगा, बिकॉज इसमें हम इसको सुखा रहे हैं, जला रहे हैं, और उस ऐश की स्टडी कर रहे हैं, जब उस ऐश के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट ही बचे हैं। ऑलराइट बच्चों, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक पॉइंट्स। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होंगे, मैक्रो माइक्रो क्या होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं और उनको हम करते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो अब जो है एक टेबल गिवन है आपके एनसीईआरटी के अंदर बच्चों, जहां पे अर्थ के साथ में और ह्यूमन की बॉडी में जो कुछ दे रखे एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनका वो है कंपैरिजन दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो वो ऐसे चुन के आपको डेटाज नहीं लर्न करने, बट आपको कॉम्पोजिशन रफली पता होना चाहिए। सिलिकॉन इज दी हाईएस्ट, ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन है, देन कैल्शियम है, देन नाइट्रोजन है। दिस इज दी सीरीज फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो किस तरीके से है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, देन सिलिकॉन है, देन कैल्शियम है, देन सोडियम है। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, तो वो उस तरीके के इसको ऑर्डर्स में याद कर लेना। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, ठीक है बच्चों, देन सोडियम है, इस तरीके का है, तो वो याद करना। सिमिलरली वन मोर टेबल इज ऑल्सो गिवन विच इज द लिविंग सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, जो कंटेंट जो है वो किस मात्रा में है। सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर है ना, तो सबसे ज्यादा वाटर है, देन हमारे पास प्रोटीन है, देन न्यूक्लिक एसिड, देन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आयंस। तो ये जो है इनके वेटेज या परसेंटेज लर्न करने की नीड नहीं है, बट रफली यू हैव टू नो द आइडियाज अबाउट दी प्रोटीन कंटेंट कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा है कि कम है, लिपिड का कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा है कि कम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि सीरीज में अरेंज कीजिए, और एक बार आया भी है इन दी नीट एग्जामिनेशन। बच्चों, so this is all about the today's introduction of the biomolecules. I hope आपको पढ़कर मजा आ रहा होगा। हमसे जुड़िए, subscribe to our channel and like my video. We'll see you in the next video. Thank you.